जब शिव चर्चा हुआ करती थी तो वो मछली तैरते तैरते किनारे आती थी और मछलियों को कोई लेन देन नहीं था। कहते हैं ना, संसार में हर तरीके के लोग होते हैं, तो ऐसे मछलियों में बड़ा आत्म ज्ञान था मछली में। तो रोज शिव चर्चा वो सुनती थी, प्रतिदिन सुनती थी, उन्हें आत्म ज्ञान हो गया था। उन्होंने मन ही मन अपना शिव गुरु मान लिए थे मछली रानी ने। तो एक दिन उनको ऐसा लगा कि अपने मछला जी को भी बुलाएं और मन ही मन शिव गुरु उनको भी बोलेंगे कि तुम भी मन ही मन शिव गुरु को मान लो, शिव गुरु हमें बड़े दयालु हैं, हर काम शिव गुरु करते हैं। तो ऐसे मछला जी को वो अपने तालाब में बैठे दोनों लोग बात विचार मछली जी अपने मछला जी से कर रही थी। इतनी देर में एक मछुआरा आ गया। मछुआरे ने एक जाल फेंका, मछली रानी फंस गई। जब मछली रानी फंस गई तो मछला जी ने क्या कहा कि अरे तुम तो बड़े शिव गुरु के बहुत बड़े भक्त हो, फिर भी फंस गई तुम। तो मछली जी को बड़ा आत्म ज्ञान था, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। और क्या परवाह नहीं थी कि जिसे आत्म ज्ञान जिस दिन हो जाएगा उसे अपनी मृत्यु की कभी परवाह नहीं होगी, क्योंकि मेरे प्रभु बैठे हैं ना, वो मालिक सबके सिर पे हाथ रखते हैं। कभी घबराना नहीं चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए कि जब बच्चा क्लास में पढ़ता है ना तो उसकी एक दिन परीक्षा भी होती है। तो ऐसे हमारे गुरु परीक्षा भी लेते हैं। तो उन्हें आत्म ज्ञान हो गया था, तो उनकी परीक्षा की घड़ी आ गई, तो गुरुजी ने परीक्षा भी ले ली। लेकिन मछली रानी नहीं घबरानी और कहा मछला जी जब उसमें जाल में फंस गई तो वहां से जब चली तो क्या बोला, तुम तो जाल में पाया, तुम तो जाल में फंसाए गई हो मछली, तुम तो जाल में फंसाए गई मछली, तुम्हारे कहाँ गए सेवा गुरु हो मछली, तुम्हारे कहाँ गए सेवा गुरु हो मछली। और क्या हुआ, मछली रानी बोलती वहां से चिल्ला के अपने मछला जी से, तुम तो थोड़ी में घबराए गए हो मछला, तुम तो थोड़ी में घबराए
घबराई कि अरे तुम लोग शिव गुरु बना रखे, तुम्हें बहुत बड़ा भरोसा है, तो कट जाओगी। लेकिन मछली रानी को इतना आत्म ज्ञान था, वो नहीं घबराई। अब मछला जी कहते, तुम तो फड़से पे धराई गई हो मछली, तुम तो फड़से पे धराई गई हो मछली, तुम्हारे कहाँ गए शिव गुरु मछली, तुम्हारे कहाँ गए शिव गुरु मछली। और जैसे फड़से पे धराई और इसी वक्त में गुरु जी आए, और गुरुजी ने इतना कायम अंधेरा किया, उतना तूफान आंधी, ऐसे गुरुजी ने इतना अंधेरा कर दिया कि ना तो जो बेच रहा था उसको कुछ दिखाई दे रहा, ना लेने वाले को दिखाई दे रहा। क्यों? गुरुजी ने अपना ऐसा चमत्कार वहां किया और मछली रानी को पकड़ा और यूं ही तालाब में फेंक दिया, और दोनों मछली का मिलन हुआ। और उसी समय उनके पति देव ने ये मान लिया कि आत्म मतलब अपना मन ही मन अपने शिव गुरु को माना और धन्य हो गए। वे दोनों लोग अपने बड़ा जीवन व्यतीत करने लग गए और कहे कि आपके शिव गुरु जैसा कोई गुरु नहीं है। तो इस मछली से मुझे यही ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी भी अपने गुरु को मतलब ऐसे मत समझना कि हमने गुरु बना लिए और फिर भी हमारी नैया डगमग डगमग हो, कभी नहीं, कदीवत नहीं। गुरु बनाओ निश्चिंत होके मालिक, जैसे मछली रानी ने लास्ट तक अपनी परीक्षा दी और लेकिन गुरुजी आए और उनको प्राण उनके बचाए। तो ऐसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कभी भी हमारे गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा तो लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि भाई देखो क्लास चलेगा तो परीक्षा भी होगी, क्योंकि हर दिन गुरुजी को हम हाजिरी लगाते हैं, बुलाते हैं, तो वे परीक्षा भी भक्त की अपनी लेने लगते हैं, इसीलिए कि मेरा भक्त कच्चा है या पक्का है। तो ऐसे ही कभी भी घर में कितना बड़ा तूफान आ जाए, कभी नहीं घबराना, सिर्फ गुरु की तरफ रहना कि हे प्रभु सब कुछ तुम्हारा ही है, अच्छा बुरा हर चीज तुम्हारी है। तो बोले इसमें हर हर महादेव, शिव शिव महादेव, मैया पार्वती है हो, मेरे शिव गुरु महाराज की जय हो, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। एक छोटी